तो अर्थशास्त्र को मुख्य रूप से दो भागों में हम बांट करके पढ़ते हैं। अन्य कई तरीके हो सकते हैं अध्ययन, लेकिन एक तरीका ये भी होता है इसकी विषय सामग्री को पढ़ने का कि हम व्यष्टि स्तर पर पढ़ रहे हैं कि समष्टि स्तर पर पढ़ रहे हैं। व्यष्टि समष्टि इसके बारे में कभी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन व्यष्टि का मीनिंग जो है ये संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है व्यक्ति, यानी कि पर्सन। यानी कि जब हम किसी एक व्यक्ति या किसी एक फर्म, किसी एक इंडस्ट्री और किसी एक देश के बारे में अध्ययन करते हैं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक चीज़ समझें कि मान लीजिए कि ये वर्ल्ड है, पूरा विश्व में भारत यहाँ पर है। अब यदि हम सिर्फ भारत का अध्ययन करेंगे तो ये कहलाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जबकि इसके कंपेयर में वर्ल्ड का अध्ययन करेंगे तो ये कहलाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब दूसरी स्थिति ये वर्ल्ड है और ये इंडिया है। अब केवल इंडिया खोल के पढ़ें, ये पूरा इंडिया है और इंडिया में मान लीजिए कि ये महाराष्ट्र है। अगर महाराष्ट्र का अध्ययन करेंगे तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जबकि पूरे इंडिया का अध्ययन करेंगे तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। यानी यही इंडिया जो यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में पढ़ा जा रहा है, वर्ल्ड की स्थिति में आने के बाद यही इंडिया माइक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में पढ़ा जाता है। यानी कि कोई चीज़ माइक्रो है कि मैक्रो है, ये क्षेत्र विशेष के संदर्भ में देखा जाता है। इसमें इसका अंतर मुख्य रूप से क्या है? व्यष्टि में व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन होता है कि एक फर्म किस प्रकार से काम कर रहा है, उसकी मांग क्या है, पूर्ति क्या है, इन्वेस्टमेंट कितना है, उत्पादन क्या हो रहा है, उपभोग क्या हो रहा है, एक व्यक्ति की इच्छाएं क्या है, उसकी पूर्ति कैसे हो सकती है, सप्लाई क्या हो रहा है, सप्लाई चेन कैसा है। तो किसी एक क्षेत्र विशेष या व्यक्ति विशेष या फर्म विशेष के बारे में जो अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। जबकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक इकाई जब मान लेते हैं तो कहलाता है समष्टि अर्थशास्त्र। इसका आकार थोड़ा सा बड़ा होता है, जबकि व्यष्टि का अर्थशास्त्र छोटा होता है। दूसरा अंतर क्या है? संसाधनों का सर्वोत्तम विभाजन किस प्रकार से हो सकता है, क्योंकि इसमें हम मुख्य रूप से ये देखते हैं कि किसी छोटी इकाई की मांग क्या है, पूर्ति क्या है। तो उसमें हम देखते हैं कि संसाधन का सर्वोत्तम उपभोग या विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे हम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो वो व्यष्टि में होता है। जबकि समष्टि में पूर्ण रोजगार और विकास की बात होती है, कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट की बात होती है। व्यष्टि में जो मुख्य उपकरण है वो है मांग और पूर्ति। किसी एक व्यक्ति की क्या मांग है और उसकी पूर्ति क्या है, इसका अध्ययन होता है। जबकि समष्टि में पूरे इकाई की, पूरे अर्थव्यवस्था की क्या मांग है और पूरी अर्थव्यवस्था की क्या पूर्ति हो रही है, उसको बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि जो होता है वो योगों का टुकड़ा होता है। यानी मान लीजिए गाज़ियाबाद के इंडस्ट्रीज़ का हम अध्ययन कर रहे हैं तो पूरे गाज़ियाबाद की इंडस्ट्री का अध्ययन करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। गाज़ियाबाद के अंदर में किसी एक जगह मान लीजिए तार फैक्ट्री है या ई रिक्शा की फैक्ट्री है, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक हो जाएगा। तो पूरे योगों का टुकड़ा टुकड़ा करके हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे कौन सी फैक्ट्री, यहाँ कौन सी है, यहाँ कौन सी है, पूरे वर्ल्ड में यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है, अमेरिका कैसी है, यूरोप की कैसी है। तो टुकड़े टुकड़े पढ़ते हैं तो व्यष्टि हो जाता है, और पूरे को एक में करके पढ़ते हैं, समायोजित करके, तो वो समष्टि अर्थशास्त्र हो जाता है, यानी टुकड़ों का योग। व्यष्टि का जो विश्लेषण होता है वो सरल होता है, क्योंकि छोटी इकाई के रूप में पढ़ा जाता है तो उसका एनालिसिस आसान होता है। आराम से हम पढ़ सकते हैं कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है। लेकिन यही जब समष्टि स्तर पर आ जाता है, चूँकि ये बहुत सारे फर्म का, पर्सन का, क्षेत्र के डिमांड सप्लाई का अध्ययन होता है, तो ये ज़्यादा जटिल हो जाता है।